मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे फंडे के एक और वीडियो में आपका इस्तकबाल है। मोहतरम दोस्त जनाब दानिश हम्माद जाजिब साहब से मुलाकात के लिए जैदगढ़ आया हुआ हूँ। मोहतरम मेरे साथ है। ऐसे तो मौसूफ़ संजीदा शायरी करते हैं, लेकिन संडे फंडे के लिए मैं उनसे मज़ाहिया कलाम कहलवाऊँगा और उनकी ज़बान से हम सुनते हैं। आइए मज़ाहिया अशार। इस्तकबाल है आपका दानिश हम्माद जाजिब साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद कि आप भी बखैर होंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे नाज़रीन भी बखैर होंगे। तो बिला किसी ताख़ीर के मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मज़ाहिया शायरी के कुछ रंग हमारे सामने पेश करें। सबसे पहले तो सालिक अदीब साहब के चैनल में आप सबका इस्तकबाल, और सालिक अदीब साहब का झारखंड की सरजमीन में इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। और वैसे तो मैं मज़ाहिया शायर नहीं, लेकिन कुछ अशार लिखे हैं जो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो हमातन गोश है जी। तो आप भी और सामीन और हाजरीन भी बिल्कुल बिल्कुल समाज फरमाए। यूँ कहा है कि आने लगा जो मेरा मोबाइल कतार में, आने लगा जो मेरा मोबाइल कतार में, वेटिंग में जब आता है कॉल तो घर वाले परेशान होते हैं। अच्छा, वो मंजर खींच रहे हैं। रिश्ता गए वो लेके मेरा कुएं यार में। कोई यार मतलब महबूब की गली। घर वालों ने सोचा कि ये वेटिंग में कहाँ बात कर रहा है भाई, चलो अच्छा। शादी ही करा देते हैं। क्या रिश्ता गए वो लेके मेरा कुएं यार में देखा जो उस हंसी को ये वालिद ने कह दिया। क्या बात है, गौर कीजिएगा कि देखा जो उस हंसी को ये वालिद ने कह दिया, फर्जंद फंस गया मेरा उजड़े दियार में। क्या बात है, फर्जंद फंस गया मेरा उजड़े दियार में। और वालिद साहब की हालत थी कि सर पे हाथ दे के बैठे थे। फूफा जी आए और उनको तसल्ली दी, कंधे पे हाथ रख के कहा कि फूफा ने दी तसल्ली, जमाना खराब है। फूफा ने दी तसल्ली, जमाना खराब है। फूफा ने दी तसल्ली, जमाना खराब है। औलाद अब किसी की नहीं इख्तियार में। क्या बात है, औलाद अब किसी की नहीं इख्तियार में। दिलाया जो दीवार पे हर हुस्न है फीका। दिलाया दीवार पे परी क्या चीज है, संजीदा चीज है। सुनिए, दिलाया जो दीवार पे हर हुस्न है फीका। कैस और लैला की कहानी आप सुने होंगे। बिल्कुल। दिलाया जो दीवार पे हर हुस्न है फीका, अंधा बना हुआ है हर एक शख्स प्यार में अंधा बना हुआ है हर एक शख्स प्यार में। और आखिरी शेर ये है, फूफा ने मुझे भी तसल्ली देते हुए कहा, आपने फूफा को टारगेट किया है। फूफा जो कि किसी शादी में बिना फूफा के शादी में मजा नहीं आता है। अच्छा जी, तो फूफा को भी यहाँ लाना जरूरी है कि बाबू गलती नहीं तुम्हारी, गलती नहीं तुम्हारी। ये तो फिल्टर का जाल था। फिल्टर पे ही सब फिदा हो जाते हैं। क्या बात है, सोशल मीडिया में जो फिल्टर फोटो है ना, लोग उस पे आशिक हो जाते हैं। बाद में सूरत असल निकल आती है, बाद में शादी के दूसरे दिन देखने मिलता है वो असली सूरत। उल्लू का पट्टा बना दिया। तो यही चीज है कि गलती नहीं तुम्हारी, ये फिल्टर का जाल था। और मोहम्मद रफी की जबान में कि मारा गया गरीब इसी एतबार में। क्या बात, गलती नहीं तुम्हारी ये फिल्टर का जाल था, मारा गया गरीब इसी एतबार में। लेकिन आपके सामने एक जराफत वाले शख्स, लेकिन देखने से वो संजीदा शायर लगते हैं। नहीं, शायद संजीदा शायर हूँ भी, संजीदा शायर हैं भी, लेकिन इनके अंदर जो जराफत छिपी हुई है बहुत कम लोग जानते हैं। आइए हम मशहूर शायर जनाब सालिक अदीब बौंती से, या तो अब बारी आपकी है मेरे साथ। और वैसे मैं बिना सुनाए तो जाऊंगा नहीं। हाँ, आपसे सुनकर भी रहेंगे, क्योंकि कैस जंगल में अकेला था, मुझे जाने दो। सालिक साहब का कहना है कि कैस जंगल में अकेला था, मुझे जाने दो। खूब गुजरे की जब मिल दीवाने दो। तो आज जो दीवाने यहाँ बैठे हैं, तो चलिए एक दीवाने का शेर आपने सुना, दूसरे दीवाने का भी सुन लीजिए। इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंशाल्लाह जारी रहेगा। अगर आपको पसंद आता है तो हम लोग हर हफ्ते इस तरह का प्रोग्राम रखेंगे। ये मेरी एक गजल है कि इसका नाम मैंने आरजू रखा था, गजल का उन्वान। कहीं ये छिपी हुई आरजू तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, ये मैं अपने कारीन के सामने लाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा जाजिब साहब। शायद आप पहले भी सुने होगा, 2013-14 का कलाम है ये। उस वक्त इब्तिदाई कलाम याद ना रहा। चलिए सुनाइए। मतलब यूँ कहा है कि तेरा दिल जलाने को जी चाहता। अरे वाह, इतना जलाइए मत। चलिए, तेरा दिल जलाने को जी चाहता है, तेरा दिल जलाने को जी चाहता है, धुआं फिर उठाने को। अरे वाह वाह वाह, क्या कह दिया भाई। धुआं फिर उठाने को दिल इस तरह जला रहे हैं कि धुआं उड़ रहे हैं। वाह वाह। और ये शेर ध्यान से सुने के बिठाकर तुझे
सामने जाने जाना। वाह वाह, बिठाकर तुझे सामने जाने तो जाना, में तगज़ुल हो गया भाई। बिठाकर तुझे सामने जाने जाना। मिसरा सुने कि तमाचा लगाने को अरे वाह, ये दूसरे मिसरे में आपका कॉन्सेप्ट खुला है। तमाचा लगाने को जी चाहता है। ऐसे बहुत सारे लोग नजर में है, ज़हन में रखें अपने आप को। और के रगड़ कर हरी मिर्च आंखों में तेरी, रगड़ कर हरी मिर्च आंखों में तेरी, रगड़ कर हरी मिर्च आंखों में तेरी, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। वाह वाह, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। एक मैं वजाहत करो यहाँ पर, मुझे पहला ऐसा लग रहा था एक मिसरा सुन करके कि भाई आप तराफत कर रहे हैं कि तगज़ुल सुना रहे हैं, कि आपको सामने बैठाकर जाने जाना, लेकिन दूसरे शेर में आप दूसरे मिसरे में आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। शेर दूसरे मिसरे में मुकम्मल। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा कहा है। और ये शेर मौजूदा दौर में, मैं इल्जाम झूठे तेरे सर लगा दूं, मैं इल्जाम झूठे तेरे सर लगा दूं, मैं इल्जाम झूठे तेरे सर लगा दूं, तुझे यूं नचाने को जी चाहता। वाह वाह, तुझे यूं नचाने को जी चाहता है। और ये शेर के सीमेंट बालू ईंटे में तोहफे में भेजूं। वाह, सीमेंट बालू ईंटे में तोहफे में भेजूं, बिल्कुल यूनिक ख्याल है। सीमेंट बालू ईंटे में तोहफे में भेजूं, तेरा घर बसाने को जी चाहता। वाह, घर बना के बसा देंगे। इस तरह घर बसाने को जी चाहता है। और अदीब आरज़ू है बहाने से उनको, मक्ते का शेर है कि अदीब आरज़ू है बहाने से उनको, अदीब आरज़ू है बहाने से उनको, अदीब आरज़ू है बहाने से उनको, उठाकर गिराने को जी चाहता। वाह वाह वाह, उठाकर गिराने को जी चाहता है। बहुत ही उम्दा कलाम, मज़ाहिया शायरी। और आपने सुना कि हमेशा पहले मिसरे में ऐसा लगता था कि शायद अदीब साहब कहीं ज़राफ़त से भाग कर तगज़ुल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन दूसरे मिसरे में जो उठा के गिराया है, तो इससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। बहुत खूब, कमाल की मज़ाहिया शायरी आपने अभी की है। पूरी ये आपने जो 4-6 अशार कहे हैं, इसमें वो शेर मुझे बहुत ज्यादा मजा आया, जो शायद वो तमाचा जिसमें आपने जिक्र किया। पहले आपके लिए वो शेर फिर से सुना देता हूं कि बिठाकर तुझे सामने जाने जाना, बिठाकर तुझे सामने जाने जाना, बिठाकर तुझे सामने जाने जाना, तमाचा लगाने को जी चाहता है, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तुझे यूं नचाने को जी चाहता है, गिरा कर उठाने को जी चाहता है, तेरा घर बसाने को जी चाहता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह हमारे वीडियो देखिए। अगर हमारी कोशिश अच्छी लगती है आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। लाल बटन पे एक बार ज़रूर नज़र दौड़ाइएगा।